परमेश्वर देवता लोगों जय परमेश्वर। अब शनिचर की तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कर पाया है, परंतु पाप तो वो का वही है कि जैसा रावण कराता था उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से और जमीन माता के नाम से करा रहे हैं। सो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से मुझको भी इस तरह से दुख देते हैं। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखित किताब जगदित कारणी 274 पेज। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगदित कारणी तस्नीफ सात अनुपदास मोतदम मुलक मारवार। यह जगदित कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब बैसाख बुद्धि 12 संमत 1965। पेज नंबर 106। तमाम जहान को गारत कर देते हो और दया भी नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राग से पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाह के पास मिलने को जाता हूँ और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाह के दिल में मुझ गरीब को अहमक सुझाते हो और राजा बादशाह को समझाने नहीं देते हो, बल्कि तमाम जहान के लोगों से मुझको गालियाँ दिलाते हो और रात दिन पाप कराते रहते हो और छोड़ना नहीं चाहते हो। और जो मैं उनसे न समझने के सबब से लड़ने को लग जाओ और नाराज़ होकर समझाओ, जब वो समझाने वाले मुझको मारने लग जावे, सो यह फितूर तुम सौदागरान के राक्षसी पाप का ही है, क्योंकि तुम संसार को समझने नहीं देते हो और सबकी अकल खराब कर रहे हो कि जो तुम सौदागर लोग हमको अपने पाप से बुद्धि फेर के लोगों के हाथों से धक्के दिलवाते हो। सो यह तुम सौदागरान की जालसाजी है कि सबों की अकल को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिए। इस संसार के लोगों को ऐसा ही सूझता है। सो ये संसार के लोगों तुम अपने दिल से इनके राक्षसी पाप को समझो कि किस कदर जाल इन बुनियों का चल रहा है कि जिस जाल से तुमको अच्छे बुरे हाल की खबर नहीं पड़ती है कि जो बुरा काम करते हो उसका ही अच्छा समझते हो और अच्छे काम को बुरा समझते हो। सो यह राक्षसी पाप बुनियों का चलाया हुआ है। सो जब तक कि तुम इन बुनियों के जाल को नहीं समझोगे और नहीं छोड़ाओगे, जब तक यह बनिए इसी तरह से चलाए जाएंगे कि जिस जगह मैंने लोगों को समझाया तो वहीं पर इन बुनियों ने उनकी बुद्धि फेर के मेरे को धक्के लगवाए। लेकिन जब तक कि वो लोग पाप की वजह से भूले हुए थे और समझते नहीं थे, बल्कि उनको धक्के देने का ही सुझाते थे, इससे मुझको धक्के दिए। परंतु जब वो लोग इन बुनियों के पाप को समझे तो वो लोग ही मुझको अपना गुरु समझने लगे। सो ये संसार के लोगों, मैं तो किसी का गुरु हूँ ना चेला हूँ और ना किसी को अपना चेला करता हूँ कि जो इन बुनियों ने रावण की तरह से सबकी अकल खराब कर दी है कि जो अपनी चोरी को संसार पर जाहिर नहीं होने देते हैं। सो संसार में इनकी चोरी बगैर बताए कि किस तरह से मालूम हो सकती है, क्योंकि यह बनिए गुप्ती पाप करा रहे हैं, कुछ जाहिर थोड़ा ही कराते हैं कि जो दुनिया को मालूम हो जाएगा, क्योंकि जिसने राक्षसी विद्या की चोरी पकड़ी है और संसार में जाहिर की है वो जीवदान देने वाले के बराबर हैं। सो इस बात को वेद शास्त्र में कहते हैं और लिखते भी है। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमे से लेकर जाहिर करता हूँ। पेज नंबर 107 कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, परंतु नहीं समझते हैं। सो यह बात ख्याल करने के काबिल है कि फिर तमाम जहान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊँ और धक्के खाऊँ, परंतु तमाम जहान के बच्चे बचने के सबब से तमाम जहान के बच्चे बचने के गरज से धक्के खाता हूँ और समझाता फिरता हूँ। मगर बाजे शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते हैं और समझते नहीं हैं। सो यह बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे पर ऐसा नाजुक वक्त गुजरता है उस वक्त गम खा जाता हूँ। हालांकि बनियों के
जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती हैं कि जो मारे कमजोरी के बदन से पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तीरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजबी जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूँ कि सब संसार मिल के और एक दिल होकर बनियों के जाल को छोड़ाओ। जब इनका जाल दफे होगा और जिस कदर इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिचर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहां को वाकिफ किया। और शनिचर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरे भाई रावण ने दुनिया के नाम से और ज़मीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है। सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। चुनाचे इस बात के सुनने से भविष्य अपने दिल में निहायत डर से डरा और अपना कुल बचने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बताया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिचर ने भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया। इससे शनिचर ने इसके बचाने के बारे में निहायत कोशिश की और कोशिश करके छोड़ा दिया, मगर इन बनियों ने अब फिर राक्षसी पाप चला दिया। सो इनका पाप चल रहा है, जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है, परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को खलपाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिचर ने भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियाफत किया था और भविष्य ने यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तू मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात अनुपदास किताब जगत कहानी 274 पेज, छावनी अरमपुरा सिंहवत 307027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर।